सभी बच्चों को नमस्कार और सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को देखिए बच्चों ध्यान से, क्या कह रहा है। आकृति 6.28 में x और y, देखिए बच्चों तो देखिए बच्चों क्वेश्चन और पहला क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए, x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर CD। ये आकृति है बच्चों 6.28, इस आकृति का नाम है। इसमें हम लोग क्या करना है बच्चों, x और y, जो एंगल है x और y उसका मान निकालना है, ठीक ना। और उसके बाद हम लोग को ये भी दिखाना है बच्चों कि जो AB रेखा है ना, CD क्या है, AB रेखा CD क्या है, समांतर है, ठीक। तो देखिए बच्चों हम लोग इसको हल करेंगे, मतलब ठीक ना, मतलब कि x और y के मान निकालेंगे, ठीक। तो देखिए बच्चों, हमने एक वीडियो में बताया था कि जैसे एक सीधी रेखा है ना, सीधी क्या है, रेखा। तो देखिए बच्चों, अगर एक सीधी रेखा है, उसमें एक किरण निकली हो कहीं से, ठीक ना, यहाँ पे कहीं से बीच में से कहीं से भी एक किरण निकली हो, कोण बच्चों, और ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा बच्चों, 180। क्यों? कोणों के रैखिक युग्म से, कोणों के रैखिक युग्म से। तो ऐसे बच्चों ये देखिए एक सीधी रेखा ऐसे गई है, तिरछी जो काटी है इन दोनों AB और CD को। तो इस पर जो 50 डिग्री का कोण है और x डिग्री का बच्चों, वो कोणों के रैखिक युग्म से 50 प्लस x का जो मान होगा 180 डिग्री होगा कोणों के रैखिक युग्म से ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि 50 डिग्री प्लस x, ठीक ना, इज इक्वल टू 180 बराबर 180 लिखेंगे कोणों के रैखिक युग्म से, कोणों के रैखिक युग्म से, ठीक ना बच्चों, कोणों के रैखिक युग्म से। तो बच्चों अगर हम लोग x का मान निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 50 को इधर भेज देंगे, ठीक ना। तो 50 को बच्चों भेजिए तो 50 इधर आएगा बच्चों, क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक। तो 180 में से 50 घटाएंगे बच्चों, कितना आएगा 30 डिग्री, कितना आएगा 130 डिग्री, ठीक ना। तो x का मान बच्चों हम लोग पता चल गया, x एंगल का मान कितना है, x कोण का मान 130 डिग्री, ठीक। अब देखिए बच्चों ध्यान से, x का तो मान आ गया, अब हम लोग y का मान बताएंगे। y का मान बच्चों बहुत आसान है, जो 130 डिग्री है ना ये मान, ये y के बराबर है। क्योंकि देखिए ये कोण, इसका क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आमने सामने कोण बना हो, जब दो रेखाएं दूसरे काटे वही आमने सामने कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये वाला इसके और ये वाला बच्चों इधर वाले के, ठीक। तो हम लोग लिख देंगे y इक्वल टू 130 डिग्री, सीधा सीधा लिख देंगे बच्चों, डायरेक्ट, ठीक है। बस रीजन बता देंगे, ब्रैकेट में हो गया, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक ना, इंग्लिश में इसको बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। देखिए बच्चों, हम लोग x और y के मान तो निकाल लिए, लेकिन अभी हम लोग को दिखाना है कि AB जो रेखा है वो क्या है, CD के बच्चों क्या है, समांतर है। तो देखिए बच्चों, जो x कोण का मान आया कितना है 130 डिग्री, और बच्चों y कोण का मान कितना है 130 डिग्री, इसका भी, ये भी 130 डिग्री बच्चों, और ये भी कितना 130 डिग्री ना। ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, एकांतर अंतः कोण है, ठीक ना, एकांतर अंतः कोण, ठीक। तो बच्चों जब एकांतर कोण, ठीक ना, बन गए दोनों कोण आपस में, तो एकांतर कोण भाई बराबर तो होते ही हैं। तो एकांतर कोण जब बन गए बच्चों, तो ये दोनों रेखा क्या हो गई, समांतर हो गई। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए बच्चों, चूंकि x बराबर y बराबर 130 डिग्री, 130 डिग्री, और हम लोग लिख देंगे, देखिए बच्चों x बराबर y बराबर 130 डिग्री, ठीक।
x बराबर y बराबर 130 डिग्री, अर्थात ये एकांतर अंतःकोण है। एकांतर बच्चों क्या है? अंतःकोण है। सही बात, जब ये दोनों बच्चों बराबर हो गए तो एकांतर कोण बन गए, अंतःकोण, ठीक ना, अंदर है इसलिए अंतःकोण। हम लोग इसलिए बोल सकते हैं कि जो रेखा ए बी है ना बच्चों, वो सीधी क्या है? समांतर है। जो रेखा ए बी है ना बच्चों, वो सीधी क्या है? समांतर है। अगर समांतर न होती बच्चों तो ये दोनों एकांतर कोण नहीं बनते। ठीक बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक क्या कर रहा, ध्यान से देखिए बच्चों। आकृति 6.29 में, मतलब ये आकृति का नाम है 6.29, ठीक है, ये आकृति का नाम है। तो कह रहे हैं आकृति 6.29 में यदि ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर क्या है बच्चों? सी डी, और क्या कर रहे हैं? सी डी समांतर ई एफ, सी डी जो है ई एफ के समांतर है ना, ये रेखाएं जो है ये वाली इसके समांतर, ये वाली इसके, ठीक ना। और y अनुपात z का जो मान है बच्चों 3:7 है। y अनुपात z बराबर 3:7 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x जो एंगल है ना बच्चों, उसका मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए बच्चों, हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे। x का मान निकालना है लास्ट में ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, जब देखिए ये वाला कोण क्या है? y है, और ये वाला एंगल क्या है? x, और ये वाला एंगल z है। तो और हम लोग को अनुपात कितना दिया बच्चों? y अनुपात z बराबर 3:7। तो देखिए बच्चों, जब y अनुपात z बराबर 3:7 दिया है, तो अनुपात मतलब हम लोग जानते हैं बटे होता है एक प्रकार से। तो y/z बराबर 3/7, y/z बराबर 3/7 मतलब 3/7 बच्चों ना। तो देखिए बच्चों, हम लोग y का मान 3m ले सकते हैं और z का मान क्या ले ले? 7m, क्योंकि बच्चों y और z का फिर से अनुपात अगर हम करेंगे तो ये 3/7 फिर बन जाएगा, m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जब इस टाइप से अनुपात देता है ना बच्चों, हम लोग इसका मान अलग अलग मान सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ राशि लिखना पड़ेगा, वो भी क्या? वेरिएबल, चर राशि। और दोनों में वही राशि लिखेंगे, ये नहीं कि एक में m लिख दिए तो एक में n, नहीं, सेम लिखेंगे, क्योंकि वो आपस में फिर कट जाए, फिर अनुपात उतना ही बन जाए। ठीक, तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि अगर ये वाला एंगल y है तो ये वाले भी क्या होगा? y ही होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि ये दोनों क्या है? शीर्षा विमुख कोण है, आमने सामने कोण। भाई दो रेखाएं जब एक दूसरे काटती हैं तो बराबर होते हैं कोण, ठीक है, शीर्षा विमुख है। तो y और z ये दोनों कोण देख रहे हैं बच्चों, पास में है, ठीक ना, एक ही तरफ बने हैं। तो ये अंतः कोणों का योगफल क्या होगा? 180 होगा। ये होता है ना कि एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योगफल क्या होगा? 180। तो बस बच्चों यही यूज हम लोग कर देंगे। y प्लस z बराबर 180 डिग्री। यहां पे हम लोग बच्चों लिख देंगे अंतः कोण, कि y और z क्या है बच्चों? अंतः कोण है। ठीक, इनका योगफल 180 होगा। ठीक, y का मान बच्चों देखिए ध्यान से 3m है, प्लस z का मान बच्चों क्या है? 7m है, बराबर 180। तो 7 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 10m बराबर 180। ये 10 से हम लोग 180 के बच्चों काट देंगे तो 10 1 का 10, 8 18 1 0, 10 8 80, मतलब कि 18 दम्मा 180 भी बोल सकते हैं। ठीक ना। तो बच्चों m का मान कितना आ गया? 18 आ गया। m का मान कितना? 18। तो जब m का मान बच्चों 18 आया, ठीक, लेकिन हम लोग को m थोड़ी बताना है, हम लोग को बताना क्या था? x का मान। तो x का मान बच्चों कैसे बताएंगे? अगर y का मान पता हो ना बच्चों, तो x और y का भी योगफल क्या होगा? 180, क्योंकि ये भी अंतः कोण है। ठीक, एक ही तरफ बन रहे हैं कोण।
तो अगर हमको y का मान पता हो तो x हम बता सकते हैं, लेकिन y हम लोग को इस समय तो नहीं पता है, लेकिन हम लोग y निकाल सकते हैं बच्चों, क्योंकि हम लोग को अब क्या पता हो चुका है, m 3 के मल्टीप्लाई में है, तो 18 तरीका क्या हो जाएगा 54, मतलब y का मान कितना आ जाएगा बच्चों 54। तो हम लोग करते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से, y बराबर 3m 3 मल्टीप्लाई 18, इसका मतलब y का मान बच्चों कितना आ जाएगा 54 डिग्री। y का मान कितना आ गया 54 डिग्री। ठीक, अब जब बच्चों y का मान आ गया ना, तो हम लोग x भी निकाल सकते हैं। ठीक, क्योंकि x प्लस वाई का भी योगफल कितना होगा 180। इसमें भी वही रीजन है बच्चों, अंतःकोण का, अंतःकोण का, ठीक ना, अंतःकोण। तो x का मान निकालना है और y का मान बच्चों हम लोग पता है कितना 54 डिग्री, 54 ना, बराबर 180 डिग्री, 100 डिग्री बोलिए या फिर 180 डिग्री या 180 अंश। ठीक, अब x का मान निकालना है बच्चों, x बराबर कितना हो जाएगा 180, 54 उधर चला जाएगा, किसमें हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 180 में 54 घटा देंगे तो 10 में 4 माइनस करेंगे 6 आएगा, यहाँ बचा 7, एक कैरी दे दी ना, 7 में 5 घटाएंगे 2, यहाँ 1 ये डिग्री। ठीक ना, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों 126 डिग्री। ठीक, तो x का मान बच्चों कितना आ गया 126 डिग्री, यही लास्ट में हम लोगों से पूछा गया था। और बच्चों देखिए क्यों ऐसा हो पाया अंतःकोणों का योगफल 180, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर थी और ये वाली इसके समांतर थी। अगर रेखाएं आपस में समांतर ना हो, ठीक, तो ना ये तो इनके अंतःकोणों का योगफल, जैसे ये दोनों है आपस में, इनका 180 होगा, ना ही ये, ठीक ना, इसलिए समांतर दिया था, इसी का यूज हम लोग कर लिए। ठीक, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कर रहा है ध्यान से देखिए, आकृति 6.30 या आकृति 6.30 में यदि AB समांतर CD, जो AB रेखा है ना बच्चों, ये CD की क्या है समांतर है, और क्या कह रहे हैं EF जो है लंब है CD पर, जो EF रेखा है ना बच्चों, ये ये EF रेखा CD देख रहे हैं ना बच्चों, ये वाली इस पे क्या है लंब है, देखो ये 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है हम लोग को। ठीक, लिखा तो नहीं 90 है, लेकिन ऐसे चिन्ह बनाया तो हम लोग समझ लेंगे। ठीक, और बोला भी है। और बच्चों एंगल GED का मान 126 डिग्री है, एंगल GED ये पूरा कोण कितना दिया है 126। ठीक ना, जैसे हम इसको छोटे में लिख दे 60 में 90 को, तो जो एंगल GED ना, GED है बच्चों पूरा है, ठीक 126 डिग्री है। तो AGE है, तो एंगल AGE ये वाला एंगल बच्चों, ठीक, और GEF मतलब समझ रहे बच्चों, सिर्फ ये इतना। ठीक, और FGE F से G से E मुड़ जाना है, ये वाला एंगल। ठीक, ये वाला हम लोग को ज्ञात करना है, एंगल 3 बच्चों एंगल ज्ञात करना है, ये वाला और ये वाला और ये वाला। ठीक, तो ध्यान से देखिए बच्चों, हम बताने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान समझिए आप लोग। ठीक, ये GED कितना दिया है 126 डिग्री, GED, तो हम लोग यही शुरुआत कर देते हैं बच्चों, एंगल GED बराबर 126 डिग्री। ध्यान से देखिए बच्चों, एंगल GED को हम लोग 2 भागों में तोड़ सकते हैं, 2 भागों में तोड़ सकते हैं। कौन कौन से एंगल में, GED है ना, तो GEF और कौन सा बच्चों FED, और एंगल FED का मान बच्चों कितना है 90 डिग्री है। ठीक, क्योंकि इसने बोला था कि FE जो है CD पर लंब है, इसकी वजह से। तो GED को हम लोग 2 भागों में तोड़ रहे हैं बच्चों, GEF, देखिए बच्चों GEF ये दिया है ना यहाँ पे। हाँ, जब लिखने लगे बच्चों ना, ध्यान देखिए, ध्यान दिया करिए कि भाई जो हम नाम ले रहे हैं वही बुक में दिया है कि नहीं, मतलब वही क्वेश्चन में दिया है कि नहीं, पता चले कि मतलब कि आगे पीछे हो जाए तो कंफ्यूज हो जाए आप लोग। तो ये भी नहीं, मतलब इससे भी नहीं घबराना है, क्योंकि चाहे इसको बच्चों GEF है ना इसका नाम, तो हम लोग FEG भी बोल सकते हैं, इस एंगल का नाम FEG भी बोल सकते हैं।
बस बच्चों हमारा मेन एंगल ई होना चाहिए बीच में, बस मेन एंगल हमारा बीच में होना चाहिए बस। जी ई एफ है तो एफ ई जी भी इसे बोल सकते हैं, ठीक, ऐसा होता है, ठीक। तो जी ई डी, तो जी ई डी को बच्चों हम लोग दो भागों में तोड़ रहे हैं, तो जी ई एफ लिख रहे हैं, एंगल जी ई एफ लिख रहे हैं, प्लस जी ई एफ प्लस एफ ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, ठीक। तो जी ई एफ का मान बच्चों कितना है, यही तो निकालना है जी ई एफ का मान, एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी कितना है बच्चों, एफ ई डी ये है हम लोग का 90 बराबर 126 डिग्री। तो जी ई एफ कितना है बच्चों, सॉरी ये तो निकालना ही है, बार बार हम इसी को बोल दे रहे हैं सारी, इसके लिए बच्चों ध्यान से देखिए, जी ई एफ बराबर कितना हो जाएगा, 126 में से हम लोग 90 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब 126 में से 90 माइनस करेंगे बच्चों कितना आएगा, 6 में से 0 घटाएंगे 6 आएगा, 12 में से 9 हो गए 3, मतलब 36 डिग्री आएगा एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ। एंगल जी ई एफ कितना है बच्चों, 36 डिग्री, ठीक। तो देखिए बच्चों अब हम लोग कौन सा एंगल निकालेंगे, जैसे इसका तो माना गया बच्चों जी ई एफ का कितना है 36 डिग्री। अब हम लोग बच्चों इस कोण का मान निकालेंगे, कौन से, एफ जी ई ये वाला एंगल, ठीक ना बच्चों। बट हमको देखिए बच्चों एक त्रिभुज है जी ई एफ, इसमें एक ही कोण पता है, दो होता तब तो तीसरा निकालते। हाँ बच्चों ये हम लोग पता है, क्या है बच्चों, ये हम लोग को 90 पता है। तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इसकी जगह 90 ले लेंगे। क्यों बच्चों, अगर ये बताइए बच्चों ये दोनों रेखा क्या है, समांतर हैं, तो अगर ये वाली जो रेखा बीच में ऐसे खींची गई है, ठीक ना, ऊर्ध्वाधर, अगर ये इस पे लंब है तो उसमें भी क्या होगा, लंब होगा ना। हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे एंगल जी एफ ई, ठीक ना, जी एफ ई बराबर 90 हम लोग लिखेंगे बच्चों, क्योंकि ए बी समांतर सी डी, क्योंकि ए बी समांतर सी डी तथा ए बी सी डी समांतर तथा एफ ई डी, एंगल एफ ई डी का मान कितना दिया था 90, ये इसके समांतर थी, मतलब कि ये वाला कोण 90 था, तो वो वाला भी कोण क्या होगा, चैन ये 90 होगा, तो इधर भी 90, ठीक। तो जी एफ ई 90 हो गया। अब हम लोग त्रिभुज बच्चों क्या करेंगे, ये वाला ले लेंगे, जी ई एफ, त्रिभुज जी ई एफ में, जी ई एफ में इसके तीनों कोणों का योगफल क्या होगा बच्चों, ये वाला जो त्रिभुज है जी ई एफ, इसके तीनों कोणों का योगफल 180 होगा, हम लोग जानते हैं। तो जी ई एफ, तो पहले कोण का नाम जी ई एफ रख दे रहे हैं बच्चों, एंगल जी ई एफ, जी ई एफ, और बच्चों ई एफ जी एफ ई, कुछ भी रख सकते हैं बच्चों, हम लोग जी एफ ई ले रहे हैं, जी एफ ई, क्योंकि यहाँ पे जी एफ ई लिए हैं यहाँ पे, ठीक ना, एंगल जी एफ ई प्लस बच्चों इसका नाम हो गया, ठीक ना, जी ई एफ, और इसका नाम हो गया जी एफ ई। अब इसका नाम बच्चों एफ जी ई, क्योंकि देखिए यहाँ पे एंगल दिया है, इसका मान निकालना भी है, एंगल एफ जी ई बराबर कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री, ठीक। हम लोग अगर रीजन लिखना चाहेंगे तो यही लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक। तो जी ई एफ का मान बच्चों देखिए, जी ई एफ का हम लोग 36 निकाले हैं, और प्लस जी एफ ई ये तो 90 हुआ, ठीक ना,
यहाँ पे देखिए GFE निकाले बच्चों हम लोग 90, ठीक ना, निकाले क्या है मतलब डायरेक्ट उसको बोले हैं। और बच्चों FGE ये तो निकालना ही है, ये तो क्या करना है बच्चों, निकालना ही है। तो देखिए बच्चों एंगल FGE बराबर 180, 180। इन दोनों को बच्चों क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, तो क्या होगा 606, 606 होगा, और 9 3 बच्चों 12। और बच्चों हम दो काम कर रहे हैं एक ही लाइन में, ये दोनों को ऐड कर दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, दाएं तरफ ला रहे हैं। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद इधर लाएंगे बच्चों तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो 180 में से 126 घटाएंगे बच्चों, तो 10 में से 6 घटाएंगे बच्चों 4 बचेगा, ठीक। यहाँ बचा कितना बच्चों 7, 1 कैरी दे दिए, 7 में से 2 गई 5। अर्थात बच्चों एंगल FGE का मान कितना है बच्चों 54 डिग्री। कितना है बच्चों, ये वाला हम लोग निकाले बच्चों FGE का मान, तो 54 डिग्री आ गया। अब बचा एक एंगल बच्चों, अब बचा बच्चों केवल एक एंगल ये वाला निकालने के लिए, ठीक ना, AGE, एंगल AGE ये वाला बच्चों इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर निकालते हैं हम लोग। है तो देखिए बच्चों एंगल AGE ये वाला एंगल और ये वाला अंदर वाला एंगल FGE, इन दोनों कोणों का योगफल 180 होगा। कैसे बच्चों, कोणों के रैखिक योग में से, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों एंगल AGE प्लस एंगल AGE प्लस एंगल FGE बराबर कितना होगा बच्चों, AGE प्लस FGE बराबर कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। तो AGE कितना है बच्चों, ये तो निकालना ही है एंगल AGE, प्लस FGE कितना है बच्चों, देखिए FGE 54 डिग्री है, क्या है 54 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक। तो एंगल AGE बराबर 180, भाई इसका मान निकालना है ना बच्चों, ध्यान से देखिए AGE का, तो 54 उस तरफ ले जाके माइनस कर देंगे, 54 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे बच्चों कितना आएगा, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 1 तो बचा ही है 126। बच्चों एंगल AGE का मान कितना आ गया, एंगल AGE का मान कितना आ गया 126 डिग्री, ठीक ना, 126 डिग्री। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।